कैंडिडेट्स, आई नो मोस्ट ऑफ यू आर वेरी एनर्जेटिक, बहुत सारों की हार्ट बीट बहुत तेज हो रही होगी और होना भी चाहिए क्योंकि एफकैट 1 का रिजल्ट ऑलरेडी आउट हो चुका है। तो अगर अभी तक आपने अपना रिजल्ट नहीं चेक करा है तो आप जाके चेक कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे, और आप अपने ईमेल्स एंड फोन नोटिफिकेशंस भी चेक कर सकते हैं जहां पे आप लोगों को शॉर्ट लिस्टिंग के ईमेल्स एंड मैसेजेस अब आना शुरू हो चुके हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू ऑल दोज कैंडिडेट्स जिन्होंने एफकैट 1 के एग्जामिनेशंस क्लियर किए हैं। सुबह से ही मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ चुके हैं ऑलरेडी कैंडिडेट्स के, एंड इस बार खास बात ये है एंड आई थिंक बहुत अच्छी बात है क्योंकि काफी टाइम बाद जो है वो एफकैट की कट ऑफ इतनी लो गई है, वरना हर बार कंपटीशन इतना ज्यादा था, इतनी हाई कट ऑफ जाती थी कि बहुत अच्छे स्टूडेंट्स भी मैं कहूंगी कि कहीं ना कहीं कट ऑफ मिस कर जाते थे। बट इस बार बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी मिली है और इस अपॉर्चुनिटी का आप सबको उतना ही यूटिलाइजेशन करना चाहिए। सो हैप्पी रहिए श्योरली क्योंकि आपने हार्ड वर्क किया है, बट दिस इज ओनली लाइक जस्ट वन स्टेप। अब इसके बाद के जो प्रोसेसेस है यानी आगे क्या करना है, डॉक्यूमेंटेशन की बात कर लेते हैं। एएफएसबी सेंटर कैसे चूज करना है क्योंकि वहां पे थोड़े से चेंजेस आए हुए हैं, और जो आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है एसएसबी इंटरव्यू का, क्योंकि अगर आपने एसएसबी और यानी एएफएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन अच्छे से नहीं की और उसे सीरियसली नहीं लिया तो ये जो आपने एग्जामिनेशन क्लियर किया है, जो ये 6 महीने की मेहनत है, ये पूरी की पूरी वेस्ट होने वाली है। कैसे? क्योंकि एएफएसबी आपको पता है, एसएसबी इंटरव्यू जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि ये एक 6 दिन का प्रोसेस होता है डिपेंडिंग अपॉन आप टेक्निकल एंट्री के लिए जा रहे हैं या नॉन टेक्निकल एंट्री के थ्रू। एंड डे 1 में जो स्क्रीनिंग यानी जो फिल्टर टेस्ट होता है, अगर आप उसे नहीं क्लियर कर पाते हैं तो आप डे 1 पे ही बाहर आ जाते हैं। एंड ये जो आज की खुशी है ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चुभती है। तो इसीलिए क्योंकि अभी सिलेक्शन सेंटर चूज करने में थोड़ा सा टाइम दिया गया है और क्या अपडेट है वो भी मैं आपको बताऊंगी, बट एएफएसबी की तैयारी इमीडिएटली शुरू कर दीजिए जितने भी कैंडिडेट्स क्वालिफाई हो चुके हैं। और प्रिपरेशन करने के लिए आप गवर्नमेंट क्रैकर्स की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, वहां पे ऑनलाइन आप इंडिविजुअली प्रिपेयर कर सकते हैं। इट्स नॉट इन बैचेस, 1 to 1 आप मेरे साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो वो भी मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एफकैट एग्जामिनेशन की टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ब्रांचेस के कैंडिडेट्स ने इस एग्जामिनेशन में अपीयर किया था। सो टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल कट ऑफ की बात करें तो 80 और 110 पे कट ऑफ गई हुई है। और यूजुअली क्या होता था कि एएफएसबी के सिलेक्शन डेट्स इमीडिएटली आपको अवेलेबल हो जाते थे, बट इस बार पोर्टल पे ऐसा कुछ नहीं है। इस बार थोड़ा सा टाइम लिया गया है क्योंकि ये जो पैटर्न है वो धीरे धीरे थोड़ा सा चेंज हो रहा है। तो जैसे यूजुअली जब हम सीडीएस के एग्जामिनेशन चेज करते थे, क्लियर करते थे, तो वहां पे थोड़ा सा टाइम फ्रेम आ जाता है आपके सिलेक्शन सेंटर एंड डेट्स को चूज करने के लिए। उसी तरह यहाँ पे भी इस बार आपको एसएसबी सेंटर्स देखने को नहीं मिल रहे हैं, यानी वो पोर्टल ओपनिंग आपका कुछ टाइम बाद होगा और वो भी मैं अपडेट कर दूंगी। बट अब इमीडिएटली जो नेक्स्ट स्टेप्स आपको करना है कि अब एग्जामिनेशन क्लियर हो गया, अब आगे क्या, तो बहुत बेसिक से बताने वाली हूँ। डॉक्यूमेंटेशन से लेके सिलेक्शन सेंटर कितने होते हैं, कहाँ कहाँ आप पॉसिबली जा सकते हैं अपना एसएसबी इंटरव्यू देने, और एसएसबी इंटरव्यू के बारे में पूरा डिटेल ये वीडियो होने वाला है। तो शुरू करते हैं सिलेक्शन सेंटर्स के साथ। तो जैसे कि अब आपको पता है कि आप सबके सिलेक्शन सेंटर्स अभी आने बाकी हैं, तो एक्चुअली कैसे आपके सिलेक्शन सेंटर्स चूज होंगे और कहाँ कहाँ पे आपके सिलेक्शन सेंटर्स हो सकते हैं, कैसे आप वहां पे ट्रैवल करेंगे, ये सब डिटेल्स हम इसमें कवर करेंगे फर्स्ट पार्ट में। तो देखिए आपके इसमें 5 सिलेक्शन सेंटर्स देखने को मिलेंगे जिसमें बोर्ड के साथ मैं आपको डिटेल्स बता दे रही हूँ। जो नॉर्थ में होगा वो होगा 1 एएफएसबी देहरादून में, जो कि उत्तराखंड में है। जो उसके बाद सेकेंड एएफएसबी है वो आपका मैसूरू में पड़ता है, जो कि साउथ सिलेक्शन सेंटर होता है। थर्ड एएफएसबी आपका गांधीनगर गुजरात में पड़ता है। फोर्थ एएफएसबी आपका सेंट्रल पड़ता है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, एंड फिफ्थ पड़ता है एएफएसबी गुवाहाटी असम में। तो ये 5 जगह में से कोई भी सिलेक्शन सेंटर आपको दिया जा सकता है। और अब कैसे आपको सिलेक्शन सेंटर में जाना है, सिलेक्शन सेंटर की इंपॉर्टेंस क्या होती है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर मैं देहरादून की बात करूं तो देहरादून जो है ये 1943 में स्टैब्लिश हुआ था सिलेक्शन सेंटर, एंड यहाँ पे आप रेलवेज, ट्रेन एंड बस तीनों से ट्रैवल कर सकते हो। तो जितने भी सिलेक्शन सेंटर्स है आपके, इनकी कनेक्टिविटी काफी अच्छी होती है एंड बहुत सारे आपको नियर बाय लैंडमार्क्स भी मिलते हैं। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है विजिट करने की ड्यूरिंग एएफएसबी टाइम पीरियड में, तो जरूर आप जाइएगा, विजिट कर सकते हैं। सेकंड मैसूरू की अगर मैं बात करूं तो जो मैसूरू का सिलेक्शन सेंटर है ये आपका इसके कोऑर्डिनेट्स हैं चंद्रमुखी विहार कॉम्प्लेक्स, सिद्धार्थनगर मैसूरू। और अगेन आप यहाँ पे मैसूरू जंक्शन या मैसूरू एयरपोर्ट या फिर बस स्टेशन के थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं। गांधीनगर की अगर मैं बात करूं तो जीआईडीसी स्टेट में गांधीनगर गुजरात में सिलेक्शन सेंटर्स पड़ते हैं। अगेन यहाँ पे भी आप अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट या गांधीनगर सेंट्रल रेलवे स्टेशन या गांधीनगर बस स्टेशन से
जा सकते हैं। एफएसबी वाराणसी, अगेन वाराणसी कैंट में पड़ता है, रेलवे स्टेशन से तो बहुत ही नजदीक है। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसका नियरेस्ट एयरपोर्ट होगा, एंड वाराणसी बस स्टैंड भी है, और नियर बाय लैंडमार्क्स भी मैं आपको बता रही हूँ कि आप कहाँ कहाँ पे विजिट कर सकते हैं अपने सिलेक्शन सेंटर के टेन्योर में। इसके बाद गुवाहाटी की बात कर लेते हैं, जो कि मैंने बताया असम में पड़ता है आपका। अगेन कामाख्या रेलवे स्टेशन या गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, और लोकप्रिय गोपीनाथ बॉर्डलोई एयरपोर्ट या आईएसबीटी गुवाहाटी के थ्रू आप ट्रैवल कर सकते हैं। इन सारे सिलेक्शन सेंटर्स में आपको जो बेसिक स्टैंडर्ड फैसिलिटीज मिलती है वो ये होती हैं। आपको प्रॉपर एक स्क्रीनिंग हॉल, टेस्टिंग हॉल मिलता है, आपकी साइकोलॉजी के लिए एक प्रॉपर हॉल होता है, आउटडोर्स के लिए एक पर्टिकुलर एक्टिविटी एरिया होता है, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स ऑलरेडी होते हैं। लेक्चर ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक्स में आपको नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर्स मिलते हैं। ग्राउंड में, ओपन ग्राउंड में सारी एक्टिविटीज होती हैं, जीटीयू का है। फिर कॉन्फ्रेंस के लिए एक हॉल होता है जहां पे डे 5 में सारे बोर्ड के मेंबर्स एक साथ आते हैं और वो आपको जज करते हैं। वहीं कैंडिडेट के लिए मेस एंड बैरक्स होते हैं, एंड आपको स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी मिलती है सिलेक्शन सेंटर में, और बहुत सारी ऐसी एमिनिटीज मिलती हैं जो मैं बहुत स्लोली यहाँ पे कवर करने वाली हूँ। तो बहुत मतलब एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है मैं कहूंगी एसएसबी इंटरव्यू का। और पूरा प्रोसेस क्या होता है, मतलब एएफएसबी इज लिटिल बिट, क्योंकि इसमें आपको टाइम की बहुत कमी मिलती है। सेम डे आपका स्क्रीनिंग एंड साइकोलॉजी टेस्ट हो जाता है बैक टू बैक, एंड टेक्निकल वालों के लिए लास्ट में पीएबीटी टेस्ट विच इज पायलट एंट्री टेस्ट भी होता है। तो वो क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगी। अभी शुरू करते हैं हमारा ऑपरेशन एएफएसबी, यानी एएफएसबी की पूरी गाइड कैसे कैसे होता है। इसको आप 3 फेज में देख सकते हैं। आपका स्क्रीनिंग फेज होता है, एक आपका मिड फेज होता है जहां पे आपका साइकोलॉजी टेस्टिंग से कॉन्फ्रेंस तक होता है। उसके बाद थर्ड टेस्टिंग होता है आपका पायलट टेस्टिंग के लिए अगर आप जा रहे हैं तो वो एक टेस्ट हो जाता है सीपीएसएस का। उसके बाद आपका मेडिकल्स का टेस्ट होता है। तो ये पूरा का पूरा एक 10 दिन के ऊपर का प्रोसेस में कहूंगी होता है। सबसे पहले बात करते हैं रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन फिल्टर की। तो भाई सुबह 6:30 बजे आपकी रिपोर्टिंग हो जाती है, 8:30 बजे तक आपके सारे एग्जामिनेशन टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं, टेम्परेरी चेस्ट नंबर्स की अलॉटमेंट हो जाती है और आपका एग्जामिनेशन शुरू हो जाता है। और फर्स्ट हाफ में ये एग्जामिनेशन खत्म करने के बाद जो कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं होते उनको वापस भी भेज दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है इवनिंग में ही आपका साइकोलॉजी टेस्ट हो जाता है। तो भाई इसमें टाइम नहीं मिलता है, तो डे 1 बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल होता है, ठीक है। आफ्टरनून में आपका जैसे मैंने बोला कि मॉर्निंग फर्स्ट हाफ में कोशिश की जाती है कि आपका स्क्रीनिंग स्टेज कंप्लीट कर दिया जाता है, जिसमें आपके OIR टेस्ट होते हैं, OLQ टेस्ट होते हैं, और पीपीडीटी एंड ग्रुप डिस्कशन एंड जीडी होता है। तो यूजुअली एक बैच में जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स रिपोर्ट होते हैं वो 240 के आसपास रिपोर्ट किए जाते हैं, 250 के आसपास भी रिपोर्ट किए जाते हैं। एंड जो पासिंग स्टेज होता है अप्रोक्सीमेटली 240 में से मैं आपको रेशियो बता रही हूँ ऑन एंड ऑफ, ये होता है कि 40 से 50 कैंडिडेट्स, एंड उससे भी लेस हो जाता है। मतलब एक बैच में डिपेंड करता है, अगर 10 बंदों का या 15 बंदों का एक ग्रुप बनता है तो उसमें से 2 या 3 या 4 मैक्सिमम जो है वो स्क्रीनिंग होते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट बैच से होते हैं। एंड इन ऑल टोटल मिला के अगर 240 बंदे जा रहे हैं तो मान के चलिए 30 या 40 बंदे ही एक बैच में टेस्टिंग 2 के लिए जाते हैं। इस तरह का कुछ कॉम्बिनेशन आपका बनता है, बहुत ज्यादा नहीं बनता, डिपेंड करता है कैंडिडेट एंड आपके कंपटीशन के बेसिस पे। बट यस, फिल्टर रेशियो बहुत कम होता है। आप मान के चले कि 70 to 80% या 85% या एट टाइम कंप्लीट बैच वॉश आउट भी हो जाता है। बैच वॉश आउट का मतलब कि कोई भी सेलेक्ट नहीं होता। सो इट इज दैट डिफिकल्ट एग्जामिनेशन। अगर आपके अंदर वो ट्रेड्स दिखेंगे तो आपके सिलेक्शन होंगे, ट्रेड्स नहीं दिखेंगे तो सिलेक्शन नहीं होंगे। सेकेंड आ जाता है आपका साइकोलॉजी टेस्ट। बेसिकली साइकोलॉजी में आपके अलग अलग टाइप के टेस्ट होते हैं, जैसे थीमेटिक अपर सेशन टेस्ट, SRTs, वैट्स एंड SDT होता है। ये सब टाइम बेस्ड प्रेशर बेस्ड टेस्ट होते हैं, जिसमें आपके रिटन एग्जामिनेशंस, आप इसे समझ सकते हैं, आपकी स्पीड, आपकी थिंकिंग, आपकी मेंटल एबिलिटी, आपकी साइकोलॉजी, आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या सोचता है, आपका फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या आता है, बिल्कुल प्रेशर एंड टाइम के साथ इनका पूरा रिएक्शन चलता रहता है। एंड हाउ डू यू राइट इट। तो टेस्ट से ओवरकम कैसे करेंगे ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिलहाल मैं आपको बता रही हूँ कि टेस्ट आपको क्या क्या देने होते हैं या क्या क्या प्रोसेसेस फॉलो करने पड़ते हैं। फिर आपका आ जाता है डे 3 और 4 पे जीटीओ टेस्टिंग, एंड सेकंड डे से ही एक्चुअली इंटरव्यू के लिए भी आप लाइन अप हो जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू सेकंड डे पे आता है या थर्ड डे पे आता है, या जीटीओ टास्क के बीच में भी इंटरव्यूज आ जाता है। बेसिकली ये सारी एक्टिविटीज इसलिए होती हैं ताकि आपके माइंड में रेगुलर प्रेशर बना रहे, ठीक है। तो जीटीओ के लिए भी 11 टाइप के टेस्ट होते हैं, एक थर्ड जीटीओ डे पे, एंड बाकी सेकंड डे 4 पे भी आपके जीटीओ के टास्क होते हैं, जिसमें इंडिविजुअल ऑप्टिकल्स, लेक्चरेट, कमांड टास्क एंड फाइनल ग्रुप टास्क होते हैं। ये टास्क ऊपर नीचे हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर
इंटरव्यूइंग और जीटीओ ऑफिसर, ठीक है। फिर आता है आपका पर्सनल इंटरव्यू, जो मैंने बोला जैसे कि डे 2 से डे 4 के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा, जो आपका पीआईक्यू बेस्ड फॉर्म जो आप फिलअप करेंगे उसके बेसिस पे होता है, आपकी जनरल अवेयरनेस के बेसिस पे होता है, ना आपकी पर्सनालिटी, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के इर्द गिर्द ये क्वेश्चंस होते हैं। रैपिड फायर सेशंस होते हैं, 1-to-1 डिस्कशंस होते हैं, लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, मतलब क्वेश्चंस डिपेंड अपॉन द वे यू आंसर्स एंड वहीं से पिकअप होते हैं, आपके टास्क से पिकअप हो सकते हैं। सो एवरी सिंगल वर्ड, एवरी सिंगल एक्सप्रेशन, एवरी सिंगल जेस्चर मैटर्स इन दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। लास्ट में आ जाता है आपका जो कॉन्फ्रेंस बोर्ड होता है वो आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे पता चलता है कितने कैंडिडेट रिकमेंड हुए हैं कि नहीं, विच इज लाइक रेयरली 2, 3 और 1 और मे बी नो वन। सो दिस इज लाइक रिकमेंडेशंस होते हैं। यहाँ से जब आप रिकमेंड होते हैं तो अगर आप टेक्निकल एंट्री यानी पायलट ब्रांच के लिए जाते हैं तो वहां पे आपका होता है सीपीएसएस या पीएबीटी टेस्ट जिसे हम कहते हैं। दिस इज लाइक वंस इन अ लाइफ टाइम टेस्ट बोलते हैं। अगर इसमें आप फेल हो जाते हैं देन यू कैन नेवर फ्लाई फॉर इंडियन आर्म फोर्सेस एवर इन एसएसबी अगेन। सो यहाँ बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। 6 डिस्टिंक्ट टेक्स्ट होते हैं, 212 एमसीक्यूज, 2.5 घंटे का टोटल एग्जामिनेशन होता है। अलग अलग टेस्ट के बारे में भी हम ब्रीफ में बात करेंगे शॉर्टली। उसके बाद फ्लाइट स्टिमुलेटर्स के टेस्ट होते हैं जो 1.5 घंटे का टेस्ट होता है। इसे अटेंड करने के लिए कैंडिडेट को 4 घंटे मिलते हैं। एंड ये बेसिकली टेस्ट ये होते हैं, आपकी कंपैटिबिलिटी चेक होती है, आपका पूरा बॉडी चेक होता है दैट वेदर यू वुड बी अ सुटेबल पायलट और नॉट। इसके अलावा मेडिकल्स में आपके कई टेस्ट होते हैं जो कि इंटरनल बेसलाइन चेक होते हैं, बेसिक इनिशियल्स के साथ। डीप डायग्नोस्टिक टेस्ट भी होते हैं, फ्रॉम एक्सरेज टू एब्डोमेन्स टू इनर डीप बॉडी ऑर्गन डायग्नोसिस, क्लिनिकल चेक्स एक्सेट्रा होते हैं टू चेक इट आउट दैट वेदर किसी भी तरह का कोई डिजीज आपके पास है कि नहीं। और हर डिजीज का अपना एक पैरामीटर होता है, अगर किसी को कुछ होता भी है तो देयर इज अ पैरामीटर। टेम्परेरी रिजेक्शंस होते हैं कि आप उसे क्योर कर सकते हैं या नहीं। बहुत सीरियस एंड क्रिटिकल केसेस में यू आर नॉट अलाउड फॉर डिफेंस सर्विसेज। एंड लास्ट में होता है आपका फाइनल मेरिट। सो वंस आप मेडिकल्स क्लियर कर लेते हैं या मेडिकल में आपको टेम्परेरी रिजेक्शन मिलता है, टीआर इज टेम्परेरी रिजेक्शन, और अगर आपको ये टेम्परेरी रिजेक्शन मिलता है तो आपको 42 डेज मिलते हैं इसे क्योर करने के लिए। उसके बाद आप दोबारा अपील कर सकते हैं दैट यू हैव गॉन फिट। दोबारा से आपका मेडिकल करके वो क्रॉस चेक किया जाएगा, फिर आपके रिटन मार्क्स एग्जामिनेशंस एंड एफकैट के मार्क्स के एग्जामिनेशंस को कैलकुलेट किया जाएगा और दोनों को कंबाइन करके एक मेरिट बनाई जाएगी और उस मेरिट के बेसिस पे डिसाइड होगा कि आप एकेडमी जाएंगे कि नहीं। अच्छा, एक और बात, एकेडमी में जाने के बाद भी आपके रेगुलर फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट होते रहते हैं। तो अगर आप वहां पे भी किसी एग्जामिनेशन में फेल करते हैं या मेडिकली कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू आपके साथ एकेडमी के अंदर आ जाता है तो भी आप एकेडमी में जाकर भी वापस आ सकते हैं। सो ऐसा नहीं है कि वंस आप एकेडमी चले गए तो आप क्लियर करके आएंगे। आप आजकल देखते होंगे बहुत सारे एक्स आईएमए, एक्स एनडीए कैंडिडेट्स भी आपको मिलेंगे, एक्स एएफए कैंडिडेट्स भी मिलेंगे जो किसी ना किसी रीजन की वजह से, इवन अपने फाइनल सेमेस्टर की वजह से, फेल होने की वजह से या मेडिकल ग्राउंड्स पे आउट हो जाते हैं और सर्विसेज में अपना करियर नहीं बना पा रहे हैं। सो दिस इज द एंटायर थिंग। मतलब आपको अपने बॉडी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। यू हैव टू इंश्योर कि कोई आप ऐसा रिस्क टेकिंग टास्क नहीं करेंगे बिकॉज देयर इज एन एंटायर करियर फॉर यू। एंड जो भी करेंगे लॉजिकल करेंगे, ऑन ग्राउंड करेंगे, अपनी स्ट्रेंथ्स के साथ खेलेंगे, ना कि अपनी वीकनेसेस को ओवरकम करके और आप उस टाइम पे उस मोमेंट में बहुत ओवर एक्साइटेड हो गए ऐसा कोई काम कर देंगे। तो दैट वाज द क्विक बैकग्राउंड जहां पे हमने चेक करा एफकैट रिजल्ट्स के बारे में, एएफएसबी सेंटर्स के बारे में, एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही अगर आपको एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी हो या किसी भी डिफेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी हो तो आप विजिट कर सकते हैं गवर्नमेंट क्रैकर्स की वेबसाइट को, जहां पे आपको सारे डिफेंस स्टडी मटेरियल्स विद इन 24 आवर्स के अंदर मिल जाएंगे और आप घर बैठ के अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और जिन कैंडिडेट्स ने इस एग्जामिनेशन को क्लियर नहीं किया है, डोंट गेट डिसहार्टेंड, आप मोटिवेटेड रहिए। और अगर आप स्पेसिफिक एयरफोर्स में नहीं है, सिर्फ डिफेंस सर्विसेज आपका पैशन है, तो बहुत सारे और ऐसे एंट्रीज के साथ मैं आपके बताऊंगी जहां पे आप आर्मी में, नेवी में पैरेलल एंट्रीज की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग सो मच। कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन टू ऑल द कैंडिडेट्स जिन्होंने एग्जामिनेशन क्लियर किया है। बट मैं आपको बता दूं कि डोंट गेट ओवर एक्साइटेड, डोंट गेट ओवर मोटिवेटेड एंड थोड़ा सा अपने कॉन्फिडेंस को मीडियम रखिएगा, हैप्पीनेस मनाइए क्योंकि आपने हार्डवर्क करके क्लियर करा है। बट रियल एग्जामिनेशन एंड रियल टेस्ट स्टार्ट्स नाउ, क्योंकि आपको पता है कि एएफएसबी अब आपके सामने है प्रिपरेशन के लिए। सो मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में एएफएसबी के और डिटेल
टिप्स के बारे में, क्वेश्चंस के बारे में जो आप हैं वो मुझे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।